सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक श्रावस्ती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 दिसंबर 2023 को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में एक धरने का आयोजन किया गया है। ये धरना किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये धरना सभी उत्तर प्रदेश के समस्त मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए रखा गया है। और इस धरना प्रदर्शन को रखने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है। हम लोग 6-7 साल से फिर स्कूल में जा कर के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों का तनख्वाह नहीं आ रहा है। हमारे तमाम साथी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने आर्थिक तंगी को देखते हुए मौत को गले लगा लिया है। अभी इसी महीने में हमारे 2 शिक्षक साथी इससे दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और मैं उनको नमन करता हूं। अब वो समय आ गया है कि हम लोग अपने लिए लड़ें। अभी तक तो हम लोग किसी दूसरे के लिए लड़ रहे थे, किसी दूसरे के कहने पर चल रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम सभी लोग मिल करके, एक साथ मिल करके अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। इसमें ना कोई नेता है, ना कोई कुछ है। इसमें सभी शिक्षक अपने आप को नेता हैं, सभी शिक्षक अपने आप में शिक्षक हैं, सभी शिक्षक एक जिम्मेदार हैं। इसलिए हम किसी विशेष व्यक्ति को, इसमें भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। और इसमें सभी संगठन के अध्यापकों से मेरा अपील है कि वो इस धरना प्रदर्शन में पहुँचें, क्योंकि एजाज साहब से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने धरने का समर्थन किया है। और हाजी समीउल्लाह साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। सभी लोग साथ हैं। और ये आप लोग ना सोचें कि हाजी साहब ने फ़ोन नहीं किया है, या सिकंदर बाबा ने फ़ोन नहीं किया है, या एजाज साहब ने फ़ोन नहीं किया है तो हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति सभी के पास फ़ोन नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से सबको सूचना दे दी गई है। और हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग 18 तारीख को अपना कीमती समय दे करके इस धरने का जो आयोजन किया गया है उसको सफल बनाएं। मैं जानता हूं सभी शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, उनका पैसा नहीं आ रहा है, किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं। लेकिन हमको एक बात और सोचना होगा कि अगर आज हम इस तंगहाली में ऐसे चुपके से बैठे रहें तो भी तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो जैसे घर में 3 सदस्य होते हैं, चौथा एक मेहमान आ जाता है तो उसके लिए भी इंतजाम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग जहाँ से अपना खर्चा चला रहे हैं उसी से धरने के लिए भी आप लोग अपना इंतजाम करके चलें, क्योंकि सभी टूटे हुए हैं, सभी परेशान हैं, सभी तंगाली जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैं समस्त मदरसा आधुनिक शिक्षकों से विनती करता हूं कि मेरे अजीज साथियों, अगर अब नहीं जागे तो कब जागोगे? अब नहीं जागे तो कब जागोगे? क्योंकि ये आखिरी समय हम लोगों का चल रहा है। अब इसी में जो कुछ होना है वो हो जाएगा। अगर हम लोगों का पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग अब शिक्षण कार्य से इस्तीफा देंगे, त्यागपत्र दे देंगे, शिक्षण कार्य नहीं करेंगे। अगर हम लोगों का पैसा मिल जाता है तो हम लोग और मन लगा के शिक्षण कार्य करेंगे और मदरसा में जो पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं उनकी भी मदद करेंगे। लेकिन आज तो हम ही भूखे मर रहे हैं, तो हम दूसरे को खाना कहाँ से खिला सकते हैं? ये तो हम लोगों की ज़िंदगी है। लेकिन इस सब को दरकिनार करते हुए मेरे दोस्त, मेरे भाई, 18 तारीख को आप सभी लोग लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंचकर अपने जिंदा होने का और अपने बल का एहसास कराएं। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम किसी विशेष व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं, हम उसके विरोधी हैं जो हमारा विरोध करता है। हम किसी विशेष पार्टी के नहीं हैं, न विशेष पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, न विशेष पार्टी का हम खिलाफत कर रहे हैं। हमारा जो काम करेगा वही हमारी पार्टी है। और हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों का कार्य कर दें,
अगर नहीं कर रहे हैं तो आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आदेश दें कि इस योजना का संचालन वो करें। हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं और ये प्रयास हम लोगों का सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि बलरामपुर यूनिट के हमारे जाबाज सिपाही कृष्ण कुमार कनौजिया साहब वो मुख्यमंत्री जी से लखनऊ के वहाँ गोरखपुर के जनता दरबार में 4-5 बार मिल चुके हैं। हमारे हाजी समीउल्लाह साहब बराबर निरंतर वो मीटिंग कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री से मीटिंग उनकी चल रही है। वो दानिश आज़ाद अंसारी जी से भी अभी पिछले दिनों वो भी मिल के आए हैं और कैबिनेट मंत्री से भी उनकी मीटिंग हुई है, आश्वासन उनको दिया गया है। तो इसी सब बिंदु को मद्देनजर रखते हुए इस धरने का आयोजन किया गया है, क्योंकि आश्वासन से हम लोगों का पेट नहीं भरेगा। हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हमारे एक शिक्षक साथी ने केंद्रीय कार्यालय से भी एक फ़ोन आया था, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे थे, उनके पास भी फ़ोन आया था। उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कि अगर आप हमारा काम कर देंगे तो हम भी आपका स्वागत करेंगे। केंद्रीय कार्यालय से उनके पास केंद्रीय योजनाओं को संचालित करवाने का और उसमें भाग लेने के लिए फ़ोन आया था। उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है, वो विरोध उनका वायरल भी है और उस पर संज्ञान भी लिया जाएगा, क्योंकि वो किसी विशेष के लिए नहीं था। उन्होंने अपना जो वास्तविक था उन्होंने बताया है, अपना दुख दर्द बताया है। और मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बात सुनेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हम लोगों की बात सुनेंगे, लेकिन मेरे अजीज साथियों, आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, संगठित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग साथ नहीं रहेंगे तो फिर सबका दांव लगेगा। अगर हम साथ हैं तो कोई हमको गिरा नहीं सकता है। ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि एकता में बहुत बड़ा बल होता है। जब तलक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं ही छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे दोस्तों, अगर हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारे सभी शिक्षक साथी जो जिस तरह से है वो अपना अपना प्रयास कर रहा है, हमारे पदाधिकारी हैं वो अपने स्तर से अपना प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग भी उनके कंधे से कंधा मिला करके चलें, उनके हौसलों को बढ़ा करके चलें। इसी में हम सबकी भलाई है। और हम लोग किसी एक संगठन के लिए धरना का आयोजन नहीं किया गया है, हम लोग सभी एक हैं और एकजुटता दिखानी है हमको। 18 तारीख को लखनऊ में अगर एकजुटता आज नहीं दिखा पाते हैं तो सरकार तो चाहती है कि आप लोग चुपके से घर बैठ जाएं, लेकिन अगर हम लोगों की तादाद वहाँ पे भारी हो जाती है, सरकार की निगाह में आ जाता है, मीडिया भी हम लोगों को देखेगी, तो हम लोगों का काम बहुत दूर नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, ये मान के चलिए कि हम लोगों का काम निश्चित होगा। दृढ़ संकल्प लेकर के हम लखनऊ चलेंगे कि हम लोगों का काम जरूर होगा, ये इतना मान के चलिए। लेकिन आप लोगों को एक बार पुनः मैं आप लोगों से फिर आग्रह करता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग 18 तारीख को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोका टोकी के आप लोग लखनऊ के इको गार्डन पार्क में धरना स्थल पर पहुँचे और इस धरना का आयोजन जो किया गया उसको सफल बनाएं। आप लोगों का मैं बहुत आभारी रहूँगा। आप लोगों का साथी पंकज मिश्रा आप लोगों को पुनः एक बार नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।